हम लोग जा रहे हैं अब सेल्युलर जेल घूमने। हम लोग आ गए हैं सेल्युलर जेल के पास। सो फ्रेंड्स, सेल्युलर जेल के अंदर जाने काला पानी जो है काल और पानी के दो शब्द से मिलकर के बना है। काल है संस्कृत शब्द जिसका मतलब होता है समय, टाइम, मृत्यु। कोई कैदी अंडमान आ गया तो समझ लीजिएगा काल जो है चला गया। फिर पानी को बाद देश समूह के चारों तरफ। ये फांसी घर अंग्रेजों के समय में खोला था, खुले में फांसी देते थे रोम। तो सामने एक व्हाइट कलर का छोटा सा चबूतरा भी है, ओरिजिनल है। फांसी वाले दिन सवेरे कैदी को वहीं पे लाते थे, बिठाते थे, स्नान करवाते थे, रिलीजन के हिसाब से प्रेयर करवाते थे, लास्ट विश पूछा जाता तो उसके बाद उनको हैंग करते थे। लेकिन सेलुलर जेल के फांसी घर में किसी फ्रीडम फाइटर को फांसी दिया गया ऐसा हमारे पास में कोई प्रमाण नहीं। भूख हड़ताल करते थे, उनका भूख हड़ताल तुड़वाने के लिए पहले मुंह से खिलाते थे, खा नहीं रहा तो हाथ पांव बांध कर जबरन नाक से ट्यूब डाल करके पंप के द्वारा लिक्विड पिलाया जाता था, चावल का माड़ और मिल्क। अब उस वजह से 10 दिन के भीतर नाम था महावीर सिंह, मोहित मोहित्रा और मोहन किशोर नामदार जी। यहाँ फांसी उन्हीं को दिया जो अंडमान आने के बाद फिर से यहाँ पे किसी ब्रिटिश ऑफिसर को मारा हो, सिपाही को मारा हो या जेल तोड़ करके भागने की कोशिश की, उनके ऊपर फिर केस चलेगा। उसके बाद फैसला होगा फांसी दो, तब यहाँ पे फांसी देते थे। यहाँ पे फ्रीडम फाइटर को किसी फ्रीडम फाइटर को फांसी नहीं दिया गया। पानी में भिगोते थे, नमी होने के बाद फिर बाहर निकालेंगे, कूट कर धूप में सुखा। हिंदी में से कहते हैं टिकटिकी। फ्रीडम फाइटर को उसके ऊपर चढ़ाने के बाद पाँव को ब्लॉक किया जाता था, कमर में बांधते थे बेल्ट, हाथ में हथकड़ी, मारते वक्त उनको अंग्रेज काम करते थे। किसी को बनाते थे अपना काम पूरा नहीं कर पाते थे तो उनको एक हफ्ते के लिए कोठरी के बाहर दीवार फ्रीडम फाइटर्स के लिए टॉयलेट बाथरूम। अब दिन भर बाहर काम करते थे, हर बिल्डिंग के नीचे ग्राउंड है, गवर्नमेंट टॉयलेट, तो गवर्नमेंट टॉयलेट था, यूज कर सकते थे। कुछ फ्रीडम फाइटर को रूम में ही काम देते थे, रहते थे बंद, अंदर कोई टॉयलेट नहीं। सभी को मिट्टी का पॉट दिया जाता था, जो करो पॉट में करो, रात भर बदबू में रहो, अगले दिन स्वीपर आएगा साफ करके बाहर ले जाएगा। खाना खाने के लिए सभी को दिया जाता था लोहे का प्लेट, जिसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी उतना ही देते थे कि जिंदा रहे, पेट भरने के लिए। चावल में कंकड़, सब्जी में रेत, दाल में कीड़े, साफ सफाई वाला खाना नहीं। पीने का पानी 2 बार ही दिया जाता था, लोहे के बर्तन में साफ नहीं, रोशनी का भी कोई इंतजाम नहीं। ऐसा था जेल, ऐसा बना जेल का है, कुछ छोटा भी है कुछ बड़ा भी है। जहाँ समुद्र के नजदीक था लंबाई कम हो गया, जहाँ जमीन ज्यादा था वहाँ पे लंबाई ज्यादा, इसलिए छोटा भी है बड़ा बिल्डिंग है। इस जेल को अंग्रेजों ने बनाना शुरू किया था 1893 और कंप्लीट किया था 1906। 1906 में जेल तैयार हुआ और उनका एस्टिमेट था बनाने का 5,17,352 रुपए, लेकिन हो गया 7,83,994 रुपए। 3 करोड़ ईंट इस्तेमाल किया गया। ईंट अंडमान में तैयार, बाकी मटेरियल बर्मा। तो जब जेल बना साइकिल व्हील की तरह था, 7 बिल्डिंग थे, कमरे थे 693 कोठरियां। ये कोठरी में एक क्रांतिकारी, कोठरी का लंबाई 13.5 फीट, चौड़ाई 7.5, ऊंचाई 10 फीट, रूम बड़ा है। वेंटिलेशन भी है पीछे की और 8 फीट ऊपर, ताकि फ्रीडम फाइटर बाहर देख न पाए। और हर बिल्डिंग को सब बनाए, एक बिल्डिंग का फ्रंट है, दूसरे का बैक है, ताकि दोनों बिल्डिंग के बीच में कोई कम्युनिकेशन न रहे। बीच में है टावर, अगर उसी टावर के नीचे ही खड़े हैं। अब 3 बिल्डिंग है, बचे 1, 7, 6, बाकी 4 टूट गया, कैसे ऊपर बढ़ेंगे। फोटो ले लीजिए, फिर सेकंड फ्लोर पे चलेंगे। ये सब रियल है सारा? रियल है। तो 3 बिल्डिंग जो बचे की जगह पे क्या था? अभी बाकी जेल था, वो हॉस्पिटल बन गया। ऊपर से बताएंगे 7 और 6, बाकी 4 कैसे टूटा ऊपर बताएंगे आज। बस जेल के अंदर चले। फ्रीडम फाइटर का दरवाजा छोटा लॉक है, ताला ताला खोलने का देख सकते हैं। का हिस्सा, उसके
उसके बाद 1942 से 45 सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंडमान में जापानियों का कब्जा रहा 3.5 साल। द्वीपों की सुरक्षा के लिए जापानियों ने काफी सारे बंकर्स बनाए थे छिपने के लिए। उस बंकर को बनाने के लिए जेल का जो टूटा हुआ खंड है उसमें से काफी ईंट उन लोगों ने भी निकाल लिया। फिर आजादी के काफी साल के बाद 1964 जेल का जो हिस्सा रहने लायक नहीं रहता, खराब हो गया, उसे हटा दिया। फिर वहां पे हॉस्पिटल बना दिया। छोटा हॉस्पिटल था, वो बनते बनते आज अंडमान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन गया। हॉस्पिटल का नाम गोविंद बल्लभ पंत। तो ऐसा एक जादू दिखा सब ओरिजिनल है सर, ये ऐसा चलो ये है सेलुलर जेल के कैदियों का। लैंड रहता तो निकल जाते। सावरकर जी को इस जेल में रखा गया 10 साल, उसमें से कुछ साल सावरकर जी लाश वाले कमरे में भी रहे थे। सावरकर जी को श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में उच्च शिक्षा के लिए भेजा गया था, बैरिस्टर का पढ़ाई के लिए। उस समय उनका मुलाकात वहां पे हुआ था मदनलाल ढींगरा जी से, जिन्होंने 1 जुलाई 1909 करजन वैली का हत्या किया था। उनका साथ देने का इल्जाम भी लगा। फिर वहां पढ़ने के साथ साथ इंडिया हाउस में काम करने वाले चतुर्भुज अमीन के माध्यम से बॉम्ब बनाने का मैनुअल किताबों के अंदर पिस्तौल छिपा कर भेजा गया। इस वजह से उनको अरेस्ट किया। थोड़ा सा रखा तो जाने वाला फिर 1910 और उन्हें मौर्य शीट 8 जुलाई 1910 जब मार्शलस हाँ हाँ सितंबर 1937 से लेकर जनवरी 1938 धीरे धीरे सारे क्रांतिकारियों को वापस मिलने भेज दिया और काला पानी के सजा 1938 में बंद। उसके बाद किसी को नहीं अंडमान और जापानी साइकिल 23 मार्च 1942 जब जापानी सैनिक अंडमान में आ गए, मैक्सिमम अंग्रेज अंडमान से वापस लौट गए। अंडमान में आजाद हो गया, लेकिन जापानियों के साथ थे इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष जी के फौज। लेकिन बाद में जापानियों का जुल्म से ज्यादा 58 में जिनके अंडमान मैक्सिमम। अब उनके जो जनरेशन थे उसमें पढ़े लिखे लोग थे, INA के मेंबर थे, इंडियन इंडिपेंडेंट लीग के मेंबर थे। जापानीज क्या सोचने लगे, इनमें से कुछ लोग अंग्रेजों के साथ मिले हुए या उनके लिए जासूसी कर रहे हैं। जासूसी के आरोप में काफी क्रांतिकारियों को जेल में बंद किया, टॉर्चर किया और बहुतों को जेल कर भी दिया। उसी के बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी अंडमान आए। नेताजी INA के सुप्रीम कमांडर थे। अंडमान का 3 दिन का विजिट दिसंबर 1943 सुभाष जी ने जेल का विजिट भी किया था। फिर यहाँ से लौटने के बाद वहीं पे उन्होंने देश का पहला तिरंगा झंडा फहराया और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जो नाम भी दिया, अंडमान का नाम रखा शहीद द्वीप निकोबार का स्वराज। आज यही दोनों नाम मीर और हावलो है। फिर 1 जनवरी 1944 सुभाष जी अंडमान से वापस लौट गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड 1945 अंग्रेजों का जो रॉयल एयरफोर्स उन लोगों ने जापानी के ऊपर बमबारी की, जापानी के सरेंडर हो गए। 45 में जापानी लौट गए। उसके बाद 1.5 साल अंग्रेज रहे, हिंदुस्तान आजाद हो गया 1947 में। मैक्सिमम अंग्रेज अंडमान से वापस पहले का शो पर्दे पे नहीं दिखता था, लाइट जलता था, स्टोरी चलता था। और जो शो है उसमें आत्मा स्टोरी सुनाता था। पहले आत्मा स्टोरी सुनाता था, क्या क्या कैसा हुआ। अब आत्मा स्टोरी नहीं सुनाता है क्योंकि अभी पर्दे पे दिख रहा है तो आत्मा का कैरेक्टर बता दिया। इसी के लोगों ने बनाया था पहले वाला शो के लिए। उसका कोई यूज नहीं। 3 बिल्डिंग है, काफी बहुत सारे बिल्डिंग बनाए थे। मैक्सिमम बिल्डिंग वहाँ पर आज जाएंगे बिल्डिंग को मेंटेन करके रखा है। हिरन तो आइलैंड है, दिखेगा शहीद धर्म स्वराज है। पुराना नाम मीर और मौसम साहब होगा उद्यान से साफ नॉर्थ में जहाँ पर लाइट हाउस है वहाँ जाते एक्टिविटीज के लिए। नॉर्थ प्लेन स्कूबा और सेलुलर जेल घूमने के बाद हम लोग चले गए पोर्ट ब्लेयर के बीच पे। उसका क्या नाम था मैं थोड़ा भूल रही हूँ बट वो छोटा सा बीच था, बहुत बड़ा बीच नहीं था। वहां पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होते थे। सो लेट्स गो।
लिखो लिखो, जो लिखना है लिखो। बेटू आ गया, देखो यूहू।